तो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है और तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट की हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है। वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर है, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकालकर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं, क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मज़ार पे रहमत व नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा ही है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पर कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल, बिल्कुल वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई, वो इतना करीब है अपने इल्म कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं।
दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है? ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ। वो कहा कितना साथ है भाई, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुभान अल्लाह। साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब? तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको, उससे बातें करें। 2 मिनट उससे बातें करें। चलें, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में, हाँ, समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बातें नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बातें कर, अपने यार से, है? सबके टाइम दे। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिके वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो ना, बैठ ले। अपने मसाइल उससे कहना सीखो, उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया। अकेले में बैठ के बोलो, झूठ बोला था ना, माफ कर। नमाज छूट गई थी ना, माफ कर। नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है। और जब ये सब बोलोगे ना, यकीन से तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, और यही होती है कबूलियत का वक्त। जिससे नाराज होता है उसको अपनी बारगाह में रोने की तौफीक उससे छीन लेता है, और जिससे खुश होता है उसको अपने लिए खूब रुलाता है। सुभान अल्लाह। जब वो रुलाए तो समझ लेना कि आप करम की तवज्जो नजर हो रही, इधर हो रही। उस वक्त तो मांगना वो कबूलियत का वक्त हो है, टाइम कबूलियत, जो मांगोगे मिलेगा। तो तन्हाई में बैठ के, ना बच्चा देख, कोई नहीं, बच्चा भी नहीं, बीवी कोई नहीं होना चाहिए, बस आप और आपका रब। एक वक्त ऐसा, मैं और मेरा अल्लाह, कोई नहीं चाहिए अब बीच में। 2 मिनट, अगर ये 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर जाओ अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। अल्लाह के लिए 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, उसने सारी जिंदगी तुम्हें दी नेमत। हमसे बढ़कर फिर ना हंजार, बदकार, बेवफा कोई नहीं है। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस रोजाना आसान वक्त बता दूं, बिस्तर पे जाने से पहले वजू कर लो, और बिस्तर पे बैठो तन्हाई में, या कहीं भी बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाए भी बैठ जाओ, वो तो हमारी जान से ज्यादा, शहरक से ज्यादा करीब है। रो, उसकी बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, 2 आंसू आ जाए, बस वो 2 आंसू पर ही मान जाता है। उसके यहाँ 2 आंसू, उसके यहाँ अल्लाह की मोहब्बत में निकलने वाले आंसू शहीद के खून से अफजल है। शहीद के खून से कीमती मोमिन की आंख से निकलने वाला आंसू है, जो अल्लाह की खौफ और मोहब्बत में निकलता है। और क्या करता है सुनिए, हदीस पाक है, जब किसी मोमिन की आंख से इश्क और खौफ का आंसू निकलता है तो लोग समझते हैं जमीन पे गिर रहा है, रुमाल में लग रहा है, कुर्ते पे गिर रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपनी हथेली में उठाता हूं। जैसा कि उसकी हथेली हमारी हथेलियों की तरह नहीं, उसके हाथ हमारे हाथों के, वो अपने दस्ते कुदरत में उठाता है, और फिर उन आंसुओं को वो रख देता है। ये आंसू कब काम आएंगे पता है? जब जहन्नम भड़क रहा होगा, तो जहन्नम भड़क रहा होगा तो उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। लोग कहेंगे हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, रोजों का वास्ता रुक जा, ज़कात का वास्ता आ जा, और नार नहीं रुकेगी जहन्नम। इतने में हुजूर तशरीफ लाएंगे, साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे। जिब्रील के हाथ में पानी का प्याला होगा, हुजूर वो पानी लेके जहन्नम पे छिड़क देंगे, जहन्नम ठंडी हो जाएगी, आग वापस जाएगी। आका पूछेंगे जिब्रील ये कौन सा मुबारक पानी है जिसने जहन्नम बुझा दी? अर्ज करेंगे हुजूर ये पानी नहीं है, ये आपकी उम्मतियों के आंसू है जो अल्लाह के खौफ से रातों को बहा करते थे। सुभान। अब बताओ, जो रात में बहने वाले आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर दें, वो दुश्मनों की नफरतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? वो दुनिया की मुसीबतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? तो बस एंड हो रही बात। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपने दस्ते कुदरत में उठा लेता हूं,
फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये मेरे लिए रोया है, मैं इसको क्या दूं? हाय हाय, फरिश्तों से पूछा जा रहा है ये मेरे लिए रोया है। सबके लिए रोया ना, जरा रब के लिए रो के देखो, गिड़गिड़ाओ उससे रिश्ता करीब करो। और एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि मैं अनपढ़ हूं और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। वो वहां कुछ बहुत डिग्रियों की वहां जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ यकीन की जरूरत है, वहां सिर्फ यकीन की जरूरत, मोहब्बत की जरूरत है। बाज मर्तबा डिग्रियां वाले पीछे हो जाते हैं, यकीन वाले उनसे आगे बढ़ जाते हैं। ये भी उन्वान अलग सा है, उसकी बात अभी मैं नहीं करता। लेकिन बहरहाल बात इतनी याद रखना, ये मत सोचना मैं बहुत गुनहगार हूं। मेरे भाई वो अपने बंदों से माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा उससे ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता। इतना याद रखना, ज़हन में रखना। बच्चियों से भी कहता हूं, रिश्ते नहीं आते ना और तावीज के चक्कर में बाद में पड़ो, पहले अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाओ। हाँ, जिसको रब मिल सकता है गिड़गिड़ाने से, शौहर नहीं मिल सकता। अच्छा, हमने दरअसल में हिंदुस्तान में जब वो रहते रहते दूसरों को देखा देखी हमारी भी जहनियत बदलती है। अल्लाह से रिश्ता कम है, तावीजों से ज्यादा है। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन तावीज जहां काम आता है वहीं आता है, हर जगह तावीज ने काम नहीं आना है। अल्लाह से रिश्ता जोड़ क्या है जो वहां नहीं मिलता, उससे करीब आओ, वो तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। उसने कैद लगाई कि नेक होगा तो करीब हूं, मुत्तकी होगा तो करीब हूं, मस्जिद का इमाम होगा तो करीब हूं, ताजिर के करीब ने कोई कैद लगाई? कुछ कैद नहीं लगाई। जो अल्लाह का बंदा है अल्लाह उसकी शहरक से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है मेरे लिए ये रोया ना, मेरे फरिश्तों क्या दूं? ये फरिश्ते का अल्लाह इसको नवाज, सुभान है इसके अमल का इसको 70 दर्जा देखा। नहीं ये थोड़ा है, ये नहीं, ये तो दूसरों के लिए भी है ना। कहा मौला इसका अमल कबूल कर ले, इसको नवाज दे। कहा नहीं ये थोड़ा है। कहा फिर? कहा मौला इसको ये नेमत दे। कहा ये थोड़ा है। कहा मौला फिर तू ही बता तू क्या देगा। अब सुनो, अल्लाह कहता है चूंकि रोया मेरे लिए है ना, तो मैं इसको इनाम ये दूंगा कि बेहिसाब जन्नत अता करूंगा, और फिर अपने जमाल से नकाब उठाऊंगा और उसको कहूंगा जब तक तेरा दिल चाहे तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता। सुभान अल्लाह। मुसलमानों क्या मजे आएंगे। अरे जब उसका महबूब के हुस्न का ये आलम है, तो महबूब को पैदा करने वाले खालिक के हुस्न का आलम क्या होगा। और रोने पर अल्लाह ने बेहिसाब जन्नत की बशारत दी है। इसलिए अपने गुनाहों को याद करके रो और गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, माफी मांग लो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज हम रस्मी तौबा की बजाय सच्ची तौबा करें, शर्मिंदगी वाली तौबा, निदामत वाली तौबा, गुनाहों से हिजरत वाली तौबा, हमेशा के लिए गुनाह छोड़ देने वाली तौबा। जो नौजवान अब तक गाने सुनते थे, गंदे गाने, गजलें, गंदी गजलें, बुराई, गंदी फिल्में देखते थे, तौबा कर लें। किसी औरत पे बदनजरी की थी, तौबा कर लें। नमाज छोड़ी थी, तौबा कर लें। हराम लुक्मा खाया था, तौबा कर लें। सब मिलके, हम में कोई नहीं है कि जो के कह सके कि मैं नेक हूं। जो अपने आप को नेक समझे उससे बुरा कोई नहीं है ना। हम सब गुनहगार है, पापी है, बदकार है, लेकिन अल्लाह माफ करता है। बल्कि मिल के तौबा करने वालों के लिए एक अलग शान है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो तुम जमा होके तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अकेले तौबा करने की बरकत है, लेकिन जमा तो सब जमा हो गए। अब आओ सब मिल के तौबा कर। खुशी का सौदा है, जबरदस्ती नहीं है। ये शायर की तरह नहीं कि समझे भी तो बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये नहीं, दिल से है। तो कितने लोग दिल से तैयार है मेरे साथ, वो बताओ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये समझ लो, हाथ तो उठाए, अल्लाह बरकत दे, उठे हुए हाथों की लाज रखे। अगर कोई सच्ची तौबा नहीं करता, जबानी इस्तगफार पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह का मजाक उड़ाता है, अल्लाह के साथ मजाक कर। इसलिए ये बात याद रखना। बोलो अब कितने लोग तैयार हो सच्ची तौबा के लिए? इसका मतलब इरादा मजबूत उठा के रखें। देखिए उलमाए किराम सब बुजुर्ग लोग, इसका मतलब आप लोग तैयार। सुभान। आइए, तो इसका मतलब नमाजों की पाबंदी होगी ना इंशाल्लाह, हैं? और बुराई छोड़ेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह। आइए सब इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़म्बिन ज़म्बियों व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला तआला अलैहि अलैहि व आलिहि व आलिहि व सहबिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। व बारक वसल्लम। या अल्लाह या या अल्लाह रहमान या या रहमान रहीम, या रहीम, जिंदगी के जिंदगी के हर गुनाह से हर गुनाह से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। या अल्लाह या अल्लाह यहाँ से उठने से पहले पहले यहाँ से उठने से पहले पहले मेरी मगफिरत फरमा। मेरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।